कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो रही है लाइफ में जो मैं आप सभी लोगों को नहीं बता सकता। पूरा का पूरा प्रेशर इधर बनता है। आप लोग मेरी फैमिली हो, दैट इज वाई। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसपे मेरा भी कंट्रोल नहीं होता है। आज जो है वो कल हो, ये जरूरी नहीं है। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बताता। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने प्रेजेंट को इस तरीके से जियो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अगर खुशी नहीं है ना, सक्सेस का कुछ नहीं करोगे। अगर आप उनके साथ हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आधे रास्ते में मिलते हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कुछ लोग। अगर ऐसा है तो उन लोगों को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। अगर खुशी किसी के साथ मिल रही है ना, तो उसको दूर मत जाने दो, उसके साथ रहो। लोगों की बातें मत सुनो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। मेरी अभी कुछ ही दिनों पहले हालत बहुत खराब थी, तबीयत खराब थी, बट फिर भी व्लॉग्स आ रहे थे। बट द थिंग इज के व्लॉग लेट आ रहे थे। अभी जाके मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, तो आप सभी लोगों को रेगुलर व्लॉग देने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो रही है लाइफ में जो मैं आप सभी लोगों को नहीं बता सकता, जो सिर्फ मेरे तक ही है या मेरे जो क्लोज वंस है उन तक ही सीमित है। तबीयत भी नाजुक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। आई कांट डू एनीथिंग। तो इस वजह से पूरा का पूरा प्रेशर इधर बनता है, और इसके साथ मेरे को व्लॉग भी करना है और सारी चीजें मेंटेन करनी है। स्टडीज भी चल रही है, एग्जाम्स भी हमारे आने वाले हैं, जिस वजह से व्लॉग्स बहुत ही लेट आते हैं। कभी कभी कल का व्लॉग तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि कल का व्लॉग मैंने रात को 11 बजे डाला। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे थे अपनी पूरी स्ट्राइक को बचाने के लिए। मैंने 365 डेज 365 व्लॉग्स किए हुए हैं, बट अभी भी मैं कंटिन्यूसली डेली कर रहा हूँ। एक भी दिन मैंने गैप नहीं लिया है व्लॉगिंग में। तो वो रात के 12 बजने वाले थे, स्ट्राइक टूटने वाली थी, और तुरंत मैंने 11 साढ़े 11 बजे व्लॉग आप सभी लोगों को दे दिया। लेकिन मुझे डर लगा रहता है ना, मतलब आपके माइंड में भी प्रेशर है, आपको अंदर से डर भी लगा हुआ है कि कहीं स्ट्राइक ना टूट जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए। लाइफ में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कॉमेडी वीडियोस तो नहीं बनाता जो हफ्ते में एक बना दिया, 10 दिन में एक बना दिया, ऐसा नहीं। मेरा डेली का काम है। जब ऐसा होता है ना कि हफ्ते में एक बनाना है, 10 दिन में एक बनाना है, तो मेरे पास टाइम होता है, मैनेज कर सकता हूँ सारी चीजों को। लेकिन यहाँ पर आई डोंट हैव टाइम। एट द सेम टाइम व्लॉग भी शूट करना है, एट द सेम टाइम मुझे प्रॉब्लम से बाहर भी निकलना है, एट द सेम टाइम जो मेरे पर्सनल इश्यूज है उन सभी इश्यूज को भी सॉल्व करना है। सो ये सारी जो चीजें ना, इस वजह से व्लॉग लेट आ जाता है, जिसकी वजह से आई एम सो सॉरी। आप लोग मेरी फैमिली हो, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। जितना मैं बता सकता हूँ वो सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। आई नो व्लॉग में बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ कुछ ऐसे चेंजेस है जो कुछ लोगों को नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है। आगे भी और भी चेंजेस होंगे। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है, आप लोग इतना समझ के चलो। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है। दिस इज माय चैनल, तो मैं कांस्टेंट हूँ। इस चैनल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सारी चीजें, उन पे मेरा भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबके अपने अपने चीजें होती है, तो उस पे मेरा भी कंट्रोल नहीं होता है। मैं सिर्फ अपने चैनल पे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी और पे कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट्स नॉट इन माई हेड। तो यही चीज है। तो सारी चीजें मैंने आप सभी लोगों को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी हो सके अपने मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ दोनों ही चीजों पे फोकस करूं। एक्टिव तो अभी भी हूं, लेकिन वो टाइम का जो वो है वो हो जाता है, इस वजह से आई एम सो सॉरी गाइस। आपसे माफी मांगता हूं इस चीज के लिए। वक्त बहुत कुछ सिखाता है, परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाती है। आज जो है वो कल हो, ये जरूरी नहीं है। आपको हमेशा वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन, चीजें। दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या, कब, कैसे आपके साथ होने वाला है। और एक पल की खुशियाँ अगले पल के गम में बदल सकती है, और जो अगले पल का गम है वो कुछ देर बाद आपकी खुशियों में बदल सकता है। यू नेवर नो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गॉड। ये चीज़ मैंने लर्न की है अपने आप से, खुद से। बहुत सारे दोस्त देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है। तो MC² भाई का गाना है चेहरे, उस गाने से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बताता हूँ। ऑन कैमरा हम सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं एक व्लॉगर हूँ तो मेरे लाइफ में नहीं आएगी, कोई सेलिब्रिटी है उसके लाइफ में नहीं आएगी। नहीं, नेगेटिविटी हर एक के लाइफ में होती है, बट द थिंग इज कि आप उससे कैसे डील करते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने प्रेजेंट को इस तरीके से जियो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये चीज मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ यार, क्योंकि मेरे चैनल को ना आप जैसे यूथ देख रहे हो, आप इंस्पायर हो रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताऊंगा। मैं यही बोलूंगा कि अपने आज को ऐसे जियो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्योंकि अगर आपका फ्यूचर सिक्योर है ना, आपके माइंडसेट में है कि हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है,
तो आप अपने प्रेजेंट को भी बहुत अच्छे से जियोगे। लेकिन अगर आपके मन में चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है कि मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, मेरी ड्रीम कंप्लीट कैसे होंगे, देन आप अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो अपने प्रेजेंट के स्टेप्स को ऐसे लो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, सफलता के मार्ग तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। लेकिन डिसीजंस ऐसे लो जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। डिसीजंस ऐसे लो आप खुश रहो। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर खुशी नहीं है ना, सक्सेस का कुछ नहीं करोगे। खुशी नहीं है, सक्सेस कुछ काम की नहीं है। खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहो। अगर आप उनके साथ हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर आप उनके साथ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आधे रास्ते में मिलते हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कुछ लोग। अगर ऐसा है तो उन लोगों को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं और आपके साथ एडजस्ट होना जानते हैं, आपके साथ चलना जानते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम्स को फेस करना जानते हैं, चाहे वो बैड सिचुएशंस हो, गुड सिचुएशंस हो, वही बहुत है भाई। आज की डेट में कोई भी किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई भी किसी के लिए प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी वजह से प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत रखता है, जो हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहता है, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि आप उसके साथ रहो। आपको उसकी कदर करनी चाहिए और उसके साथ रहने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये बिलीव करता हूँ जिंदगी एक सफ़र है और सफ़र में चलना है। अब आप हम सफ़र के साथ चलो या अकेले चलो, ये आपकी मर्जी है। अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा है, आपका लव्ड वंस है, आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी केयर करता है, जो आपकी फिक्र करता है, जो आपके साथ चलना चाहता है, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों दिल की बातें कर रहा हूँ, दिल से निकल रही है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग। तो ये है विशाल दवे की सिचुएशन अभी, जिस वजह से व्लॉग्स लेट आ रहे हैं। थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत मेंटल प्रेशर है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों से बाहर आ सकूं और आप लोगों के लिए फिर से पुराना विशाल दवे सुबह 8 बजे रोज़ यूट्यूब पे दस्तक देता रहेगा और बहुत जल्द देगा, बहुत जल्द देगा। बिकॉज वी आर चैम्पियन। हार नहीं मानने की है, ठीक है? आपके साथ चाहे जितना भी बुरा हो, हार कभी नहीं माननी है। अगर खुशी किसी के साथ मिल रही है ना, तो उसको दूर मत जाने दो, उसके साथ रहो। लोगों की बातें मत सुनो, बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी बातें नहीं, जो आपको सही लग रहा है वो करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इट्स विशाल दवे, जाके फॉलो कर लेना। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और खुश रहो यार।